हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हर इंसान के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन चुका है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि 2024 में वो किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें जिससे उनका टैक्स भी बचे और उनको मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिले, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि बैंक एफडीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या ईएलएसएस, नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस, एंड लास्टली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं बैंक एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स काफी टाइम से एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में मार्केट में सामने आता है। ये हमारे सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सबसे स्टेबल और सिक्योर ऑप्शन है क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स फिक्स्ड रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते बट साथ ही साथ एवरेज रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। एफडी में आपका पैसा एक लॉन्ग एंड फिक्स्ड टेन्योर के लिए आपके बैंक में लॉक हो जाता है और इसके रिटर्न्स पे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिटर्न्स यूजुअली फिक्स्ड होते हैं बट इन रिटर्न्स पे आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है। आइए समझते हैं बैंक एफडीज को इजीली एक एग्जांपल की मदद से। अगर आपने 5 साल पहले यानी 2019 में 10 लाख की एफडी करी होती तो आज 2024 में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 13,92,748 रुपए के आसपास होता। इसका मतलब टोटल गेन हुआ 3,92,748 रुपए का। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एफडी 2024 में आपके लिए बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और आम भाषा में उसे पीपीएफ भी कहा जाता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि नंबर 1 ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है एंड नंबर 2 इसमें रिस्क बहुत मिनिमम होता है। अगर हम बात करें पीपीएफ की तो इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, मगर 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं ओनली फॉर स्पेसिफाइड रीजंस। पीपीएफ के रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट सेट करती है और ये फिक्स्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पीपीएफ के बारे में जानने वाली है कि इसका मैच्योरिटी अमाउंट और रिटर्न्स दोनों ही कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए कोई बात नहीं, पीपीएफ को एक इजी से एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने 10 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट किए हैं 5 साल पहले यानी 2019 में, एंड आज की डेट में 2024 में आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यूएशन हुई 14,35,629 रुपए। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पीपीएफ में मिलने वाले रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं स्टेबल रिटर्न्स के साथ, तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन 2024। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ईएलएसएस की, जिसे हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। ईएलएसएस की सबसे अच्छी बात यह है कि एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इसका लॉक इन पीरियड काफी कम होता है। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 2024 में आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड इसमें रिटर्न्स भी काफी हाई देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ईएलएसएस में आपको रिटर्न्स तो हाई देखने को मिल जाएंगे बट इसमें आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स को ईएलएसएस के रिटर्न्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता है। आइए ईएलएसएस को इजीली एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 5 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ईएलएसएस में, तो आज आप अपने इन्वेस्टमेंट को डबल से भी ज्यादा देख पाते क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यूएशन होता 23,12,95 रुपए के आसपास। ये रिटर्न्स देखने में तो काफी हाई लग रहे हैं, मगर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते हैं और मार्केट के साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी ईएलएसएस के रिटर्न्स कंप्लीटली मार्केट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने को रेडी हैं,
तो ELSS आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन 2024। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम NPS भी कहते हैं। ये एक रिटायरमेंट फोकस इन्वेस्टमेंट प्लान है और इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स ले सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड आपके रिटायरमेंट की एज तक का होता है। एनपीएस को चूज करने का सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट ये है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के साथ एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाएगा सेक्शन 80CCD1B के अंडर। एनपीएस के बारे में कुछ बातें ध्यान देने वाली है, जैसे कि इसके रिटर्न्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं, मगर इसमें आपको एक फिक्स्ड एन्युइटी भी मिल जाती है जब आप रिटायर हो जाते हो। कंप्लीट लंप सम विड्रॉल इज अलाउड ओनली इफ योर कॉर्पस इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीस। अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा है तो एटलीस्ट 40% ऑफ द सब्सक्राइबर्स पेंशन वेल्थ इज टू बी यूटिलाइज्ड टू परचेज एन्युइटी एंड द रेस्ट 60% इज पेड इन बैलेंस एज अ लंप सम। आइए एनपीएस के रिटर्न्स को एक डेटा की मदद से समझते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए 2019 में इन्वेस्ट किए होते एनपीएस में, तो आज की डेट में यानी 2024 में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 15,20,360 रुपए के आसपास। एनपीएस बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये उन लोगों के लिए है जो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी और पे फाइनेंशियली डिपेंड होना नहीं चाहते। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, बट उसके साथ साथ आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने रिटायरमेंट तक एक अच्छा कॉर्पस सेट कर सकते। एनपीएस में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप अपना कॉर्पस एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर आपके रिटायरमेंट के डेज नजदीक है तो एनपीएस के थ्रू आपको अपने कॉर्पस के बेस पे गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन भी मिलेगी। आइए चलते हैं हमारे वीडियो के फाइनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जिसे कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप। यूलिप में इन्वेस्टर्स के प्रीमियम का एक फिक्स्ड पोर्शन इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है और बाकी बचा कुचा पोर्शन इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और इसमें आपको मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। आइए समझते हैं यूलिप के रिटर्न्स को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर आपने 10 लाख रुपए यूलिप में इन्वेस्ट करे होते 5 साल पहले यानी 2019 में, तो आज की डेट में यानी 2024 में आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यूएशन होती 17,01,058 रुपए के आसपास। यूलिप के रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए आइडियल ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो 2024 में आपको हर एस्पेक्ट में बेनिफिट करने वाले हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सिक्योरिटी और सेफ्टी की उम्मीद कर रहे हैं तो पीपीएफ और एफडी आपको प्रिडिक्टेबल एंड सेफ रिटर्न्स देते हैं, जबकि यूलिप और ईएलएसएस हाई रिटर्न्स के साथ थोड़ा रिस्क भी लेके आते हैं। बट अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ज्यादा फोकस्ड है तो एनपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इन दी एंड अपने रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सीक एक्सपर्ट एडवाइस। वी होप इस वीडियो में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, कमेंट देम डाउन एंड वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू as soon as possible. Ultimately, this video was for informational purposes only, and when handling delicate matters like money and investment, it is advised that you seek expert counsel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।